तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में देखो नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन आएगी। अगर हम इसको समझें तो क्या चीज रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो देखो नॉर्मली हमारे पास क्या एक चार्ज है, सपोज कर लो एक चार्ज है, ये मैंने यहाँ पे इसको रोक लिया। ठीक है, तो इस चार्ज के चारों ओर क्या होगा, ऐसे ना एक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। और इस फील्ड के अंदर अगर हम किसी अनदर चार्ज को लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव है चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये मेरे पास में यहाँ पे फिक्स मैंने एक चार्ज किया, इसके चारों ओर एक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो फील्ड का क्या मतलब है कि जब मैं किसी अनदर चार्ज को यहां से इसके अंदर लेके आऊंगा, किसमें, इस फील्ड में लेके आऊंगा, तो इस फील्ड के अंदर ये चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। अगर ये जो टेस्ट चार्ज है ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन फील करेगा। अगर यही चार्ज मेरे पास में कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा, लगेगी हमारे पास में एक फोर्स ही। और ये जो अपने पास में फील्ड बनती है इसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में, इसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमारे पास में अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। जितनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास में इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि सपोज कर लेते हैं मेरे पास में यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस। ठीक है, इसके चारों ओर क्या हुआ, यहां पर एक क्या हुआ, एक ऐसे इस तरीके से मान लो एक एरिया या रीजन कह लो, ये सराउंड कह लो या कुछ मर्जी कह लो, आया। ठीक है, कोई भी अगर मैं इस रीजन के अंदर किसी भी चार्ज को लेके आ रहा हूं, अगर मैं पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से शो कर रहा हूं, ये दोनों मेरे पास में क्या है, टेस्ट चार्ज। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पे लेके आऊंगा, अगर ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अगर ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। आई बात समझ में। तो ये जो फील्ड है ना, कौन सी, ये वाली फील्ड, यहां पर इसको कह देंगे एरिया। तो ये जो एरिया ना साइड वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर क्या देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इसको शो किस तरीके से करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, इसको हम शो करते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं यहां पर, अगर देखा जाए तो देखो हुआ क्या कि मेरे पास में ये कोई टेस्ट चार्ज है, कि किसी टेस्ट चार्ज यानी क्यू नोट को मैं कहां पे लेके आया हूं, एक फील्ड में लेके आया हूं। ठीक है, तो किसी चार्ज को अगर मैं इस एरिया में लूं तो क्या फील करेगा, ये फोर्स फील करेगा। देखो किसी टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में लेके आने क्या फील करता है, फोर्स फील करता है। और इस जहां पर ये फोर्स फील करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे इसको। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिफाइन करेंगे, अगर मैं इसकी करेंगे तो इसका लिख देंगे द स्पेस अराउंड, क्या देगा, द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज where another charge feel a force। कौन कौन सी, या तो आएगी अट्रैक्शन टाइप की, या क्या आएगी, रिपल्शन टाइप की। ठीक है, स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज फील ए फोर्स, तो हम क्या करेंगे, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं इस डेफिनेशन को इसके अकॉर्डिंग लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूं तो देखो क्या बनेगा। तो अगर मैं इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे क्यू नोट की वैल्यू क्या कर दूं, 1 कर दूं, यानी कि मेरे पास में क्या,
फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स और ऑन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या लिख देंगे, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी चीज है कि सिंपल सी बात है कि कोई मेरे पास में क्या है, एक नॉर्मली चार्ज पड़ा है, उसके चारों ओर फील्ड बनेगी, ठीक है। इस फील्ड के अंदर हम अनदर चार्ज को लेके आएंगे तो क्या होएगा, वो एक फोर्स फील करेगा, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, और ये जो हमारे पास में पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसी को हमको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। आगे इतनी बात समझ में? आगे सर, अभी देखो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि ये हर जगह पर एप्लीकेबल होता है जहां पर भी हमारे पास में क्या आएंगे, वेक्टर्स आएंगे। तो मैंने वहां पे भी कहा था कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में भी क्या आता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में नेक्स्ट जो आएगा उसको कह देंगे हम सुपर, तो सिंपल सी बात है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाएगा। अभी देखो उसको हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम एक और चीज करते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो ये वाला पार्ट आ चुका है। अभी देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास में एक चार्ज है तो वो कितनी होगी, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंपल सी बात है। कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास यहां पे कोई चार्ज पड़ा है, ठीक है, इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मेरे पास में क्या चार्ज पड़ा है, तो एक अनदर चार्ज भी होएगा हमारे पास में। अगर एक तो डैश चार्ज आ जाएगा, इसको देखो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि जो हमारे पास में ये जो चार्ज पड़ा है इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल क्यू, और एक डैश चार्ज को लेके आया मैं यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ मैं स्मॉल क्यू, ठीक है। तो इसके पास आने पे ये फोर्स फील करेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास में लिख देते हैं, अपने क्या है मेरे पास में आर। आगे तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि इसके कारण यानी ये कैपिटल क्यू के कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, ये निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास में फॉर्मूला क्या था, ये वाला था। देखो ये वेक्टर की फॉर्म में, मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सिंपल सी बात है, टेस्ट चार्ज के लिए यू के, यहाँ पे मेरे पास में टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू है। तो देखो दो चार्ज है, दोनों के अंदर कौन सी फोर्स लग रही है, कुलाम फोर्स लग रही है। तो कुलाम फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के, एक तो चार्ज आएगा कैपिटल क्यू, एक आ जाएगा स्मॉल क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा आर की स्क्वायर। आ गया, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखो E इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो देखो के क्यू क्यू अपॉन आर की स्क्वायर, और एक देखो ये वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में क्यू, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गया, तो मेरे पास में जो वैल्यू बची है वो बची है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ये वाला जो मेरे पास में फॉर्मूला है ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या बनेगा मेरे पास में E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये एक सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं। और यहाँ पे सिंपल सी बात देखो, कई बार आपको कंफ्यूजन होगी, कहीं पर के की वैल्यू क्या पुट की जाती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हर जगह लिखा हुआ है, या फिर अपने के को के ही पुट कर सकते हैं। देखो इसके अंदर कंफ्यूज मत हो ना, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। के लेके देखो, के से क्या होगा, अगर इसको लेके हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इजी पड़ता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से थोड़ा सा ऐसे मान लो कि लिखने में भी टाइम ज्यादा लगता है और थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो सकता है, पर इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। के से करो और एंड के अंदर वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है सर, जो हमारे पास में अभी तक हमने ये वाला कर लिया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी आ चुका है हमारे पास में। इसको वेक्टर फॉर्म में करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे आर कैप आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना जब इसको, तो यहाँ पर वेक्टर का साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी आर की डायरेक्शन में ही हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वाली कंडीशन से आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो लिख देते हैं इसको E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर लगा देंगे आर कैप, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हो गया।
अभी ये वाला मैंने जो लास्ट टाइम मैंने किया था तो अभी 2 मिनट पहले क्या, अभी कुछ ही देर पहले बताया कि वेक्टर आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी होएगा। ठीक है, तो अब हम जो जिस चीज को लिखेंगे वो है हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ क्या चीज है मेरे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन क्या है, वही बात जो हमने इससे पहले किया था कि जब भी हमारे पास में क्या आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और कुछ नहीं, हमने क्या कहते हैं इसको, ये वेक्टर सम ही रूल होता है। तो देखो जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, अभी देखो सिंगल चार्ज तो कहीं पर होता ही नहीं, हमारे पास में हमेशा क्या होता है, द ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास में क्या ग्रुप ऑफ चार्जेस है। ठीक है, तो इन सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे वो कितनी होगी, सिंपल सी बात है। तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या करेंगे, इस ग्रुप ऑफ चार्जेस के अंदर क्या करेंगे, सिंगल चार्ज की क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, एंड देन उसको क्या कर देंगे, हम उसका वेक्टर सम कर देंगे, और हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये ग्रुप ऑफ चार्जेस की क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, सिंगल की बात करें तो F इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या आता है, F अपॉन में क्यू। ठीक है, अभी वैल्यू निकाली थी हमने क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, E इज इक्वल टू क्या निकाली थी अभी अपने, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्या लिखा था अपने इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर भी लिखा था। ये तो E की वैल्यू आ गई थी। अभी वही बात है कि जब हमारे पास में ग्रुप ऑफ चार्ज, सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे चार्ज पड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, तो इन सभी चार्जेस की अपनी सभी की मिक्स हो गई, कंप्लीट एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो इन सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम उसको किससे बताते हैं, इस चीज से एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हम इसकी कंप्लीट की बात करेंगे तो मेरे को लिखना है, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर सम होएगा किनका, इंडिविजुअल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सभी के अलग अलग निकालेंगे एंड देन उनका वेक्टर सम कर देंगे। वही बात हमें वेक्टर सम निकालना है, तो वेक्टर सम की कंडीशन क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू रूट क्या आ जाएगा, E1 की स्क्वायर प्लस E2 की स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन निकालनी है, वही कंडीशन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अल्फा है, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल। ये वही चीज सेम टू सेम उसी तरीके से निकलेगा। इसको हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौन सा, कि इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो देखो अभी इस चीज को हम वही क्या करेंगे, इसके नाम को पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे अलग अलग कर लेते हैं तो चीजें पता। देखो इलेक्ट्रिक का मतलब कहां से आ जाएगा, चार्जेस से, कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब दो, यानी कि हमारे पास में क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि हम किसी भी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, क्या है, इक्वल है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड में बट क्या है, अपोजिट है चार्जेस। फॉर एग्जांपल कि मैं बात कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव क्यू और ये मेरे पास में क्या है, नेगेटिव क्यू, दो चार्जेस आ गए। इन दोनों चार्जेस को क्या किया मैंने, सेपरेट कर दिया, किससे, एक फिक्स डिस्टेंस से। ये मेरे पास मैंने इसको, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि आपको 2a ही लेना है, कुछ मर्जी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में, चलो कट कट कट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो इसके नाम के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। देखो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या आ जाएगा, चार्जेस से, डाइपोल का मतलब क्या आ जाएगा, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब दो सिरे।
सिंपल। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास में कोई भी दो चार्जेस है, दो सीरीज, देखो डाइपोल दो पोल है, एक तो क्या करेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट का देखो इक्वल क्या है, देखो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड में सेम है बट उनकी जो नेचर है वो अलग अलग है। मैग्नीट्यूड में सेम है बट इनका नेचर क्या है, अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को क्या करेंगे हम, एक फिक्स डिस्टेंस, मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लो 2a है, देखो इसको d भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2a लिख लो, जो भी आपका मन करे उसको लिख लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पार्ट आ गया। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इसके साथ में हमारे पास में एक और चीज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, इसको देखो पहली बात इसको करेंगे P से शो, ठीक है, इसको किससे शो करेंगे, P से। अभी देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटा का जो मीन आएगा वो आ जाएगा कि इसको शो करेंगे हम कि चार्ज इसका मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड जितना भी है चार्ज का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है हमें इनके बीच के डिस्टेंस से। इनकी इन चार्जेस की, समझ में आई बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होएगा, तो देखो दो चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो हम किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे एंड उसके बीच की डायरेक्शन। तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या आ जाएगा, चार्ज मैग्नीट्यूड लगाना है, तो देखो सपोज ये क्यू है और इनके बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या लेट की थी 2a मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है ये वेक्टर को वाली कंडीशन है। और p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q 2a। अगर ये एक्चुअल में ये क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, ये एक वेक्टर, पहली बात। दूसरी बात अगर मेरे को इसका क्या लिखना है, यूनिट लिखनी है, तो देखो इसकी क्या आ जाएगी, चार्ज की कूलाम, और 2a डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या आती है मीटर, तो मेरे पास में इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी कूलाम मीटर। ये वेक्टर क्वांटिटी है पहली बात। तो देखो सिंपल सी बात, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, जब भी अगर मैं इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तब मैं यहाँ पे क्रॉस नहीं लूंगा, उस टाइम पर मेरे पास में कंडीशन आ जाएगी ये इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पर क्या लेट कर लिया, अगर मैंने यहाँ पे डी लेट कर ली तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मैं इसको हटा के यहाँ से क्या लिख दूंगा, डी लिख दूंगा। किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना कि वहां पर 2a लिखते हैं, 2a क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए होता है। अगर आप वहां पर 2a लेके दूसरे तरीके से भी करोगे, कुछ और वैल्यू लेके भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास में वहां पे आंसर नहीं आएगा। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरे पास में यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर मैं इसके नाम को किसी वही पुराने वाले तरीके से अलग अलग, कंटिन्यूस यानी बराबर, चार्ज, चार्ज का मतलब हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बराबर तरीके से किसी जगह पर चार्ज इस तरीके से क्या है डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग है, तो उस चीज को अलग अलग का मतलब क्या, जैसे मेरे पास में ये मेरा हाथ मान लो, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, रैंडमली कहीं पर भी पड़े हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे पॉजिटिव एक साथ में, तो रिपेल करेंगे, तो क्या करेंगे ये एक ना ऐसे बराबर, हर एक बराबर तरीके से क्या करेंगे, पूरे इस हाथ के अंदर क्या होते हैं, मेरे हाथ के अंदर मान लो कि इस तरीके से कंटिन्यूसली चार्ज क्या होते हैं, इस तरीके से अपनी अपनी पोजीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको चीज को हम क्या कह देंगे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसके आगे अभी देखो यहाँ पर हमारे पास में कहते हैं, जब भी हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, तीन चीजें आती हैं। कौन सी तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी, पहली चीज आ जाएगी मेरे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड मेरे पास में आ जाएगी कौन सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड मेरे पास में क्या आ जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अभी देखो मैं एक बात करता हूं यहाँ पे कि इसके साथ में ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट के अंदर ये तीन चीजें कैसी, देखो अगर चार्ज यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है मेरे हाथ के ऊपर, मैंने ये कहा था, अगर इसके ऊपर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसकी नॉर्मल डेंसिटी से बात करें तो नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में,
क्या लिखते हैं, डेंसिटी को डी से लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम में कितना मास है, यही बात हुई। अगर वही बात मैं यहाँ पर करूँ कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इसके साथ में ऐड करूँ तो देखो किस तरीके से होगा। अभी जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ था इस तरीके से, एक, ये दूसरी उंगल पड़ी, तीसरा, चौथा, एंड ये मिला गया यहाँ से एक मेरा अंगूठा, हाथ लग नहीं रहा पर ठीक है मान लो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इस तरीके से चार्ज पूरे हाथ में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, तो मेरे हाथ के अंदर कितना चार्ज आया, मेरे हाथ के ऊपर कितना चार्ज आया, वही बात, मेरा मास कितना आया वॉल्यूम में, वैसी कंडीशन ऐसे बन जाती है। तो इसको हम क्या किस कंडीशन से डेंसिटी की फॉर्म में क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। अभी देखो हमारे पास में क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी आ चुकी है। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है कि मेरे पास में सपोज कोई वायर है, ऐसे मान लो, जैसे कि ये मान लो इस तरीके से कोई वायर है, इसके ऊपर क्या हुआ, ये बराबर इस बराबर यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज मेरे पास में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, आ गया, ठीक है। तो मेरे पास में जब मेरे को एक्सप्लेन करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी को, तो क्या करूंगा, देखो चार्ज के वहां पर कंडीशन क्या आता है, कौन सी, मास डेंसिटी, तो मास ऊपर आता है अपॉन वॉल्यूम आता है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या लीनियर, तो सिंपल सी बात है, लीनियर का मतलब क्या आ जाएगा, लेंथ, ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज, आ गई ना लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम शो करेंगे किससे, लैम्डा से। चार्ज क्या आ जाएगा मेरे पास में, क्यू, सपोज कर लो इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो मेरे पास में लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन में एल। इसको हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी मैं यहीं पर बात करूं किसके, सरफेस की बात करूं, सपोज चाहे मेरा हाथ वाला एग्जांपल ले लो, चाहे इस तरीके से मान लो कि मेरे पास में ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये जो चार्ज है ये इस तरीके से क्या है, इक्वली क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लगा पता अभी क्यों आया था कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसी तरीके से इसके ऊपर क्या आ चुका है, इस तरीके से चार्ज क्या हुआ है, कंटीन्यूअसली क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। अगर ये कंटीन्यूअसली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, अभी देखो कहां पे, सरफेस के ऊपर हुआ पड़ा है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो देखो इसको हम शो करेंगे किससे, सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे करेंगे, सिग्मा से, इसको शो करते हैं लैम्डा से। तो देखो कंडीशन क्या आएगी, वही ऊपर मास नीचे वॉल्यूम होता है, इधर क्या है मेरे पास में, ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज, किसकी बात हो रही है, सरफेस की हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया, चार्ज मेरे पास में क्यू है, एरिया क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो मेरे पास में क्या आता है, ये वाला, इसका क्या आता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में मेरे पास में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं यहीं पर ही बात करूं कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, सिंपल सी बात, अभी ये ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है, देखो मेरे पास में ऐसे मान लो, सपोज कर लो कि ये इस तरीके से कोई वॉल्यूम है, ठीक है, और इस वॉल्यूम के ऊपर क्या हुआ है, कंप्लीट वॉल्यूम में क्या हुआ है, चार्ज इक्वल फॉर्म से क्या हुआ है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इक्वल हुए पड़े। अभी मेरे को क्या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करनी है, देखो इसको हम शो करेंगे किससे, रो से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू, वही कंडीशन, अभी वॉल्यूम आ चुका है तो ऊपर क्या लिख देंगे, चार्ज, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास में, वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू क्यू, वॉल्यूम अपॉन में क्या आ जाएगा, मेरे पास में ये क्या आ जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पर आई क्यों है, देखो इसके बाद में पूरा कंडीशन आए थे, ये यहाँ पे क्यों है, देखो नॉर्मल सी बात है, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे, अगर मेरे पास में एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर के ऊपर क्या हो जाएंगे, वहां पे चार्ज आएंगे, तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई, सिंपल सी बात है, आ गई ना। अभी ये वाला पार्ट आ गया। अभी देखो अगर मैं वायर को ही करूं, चेक करूं, और अभी उस वायर को अपने ऐसे करते हैं, जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो देखो वायर के एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आएगी, तो चार्ज वहां पे क्या होंगे, उसके सरफेस के ऊपर क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, तो सरफेस वाला आ गया ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आगे बात। अभी वही बात है, अभी उसी वायर के अंदर अगर करंट अच्छे से फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर देखा जाए तो वायर के वॉल्यूम की फॉर्म में भी है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर इस चीज का यूज होगा। अभी जो हम नेक्स्ट इसके बाद में जो टॉपिक आएंगे, उसके अंदर हमारे जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है, जिसे हम कहते हैं गाउस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, इन सभी चीजों का यूज वहां पर होगा, कि एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ के अंदर, कि वो किस तरीके से वहां पे क्या होती है, अप्लाई होती है। तो यहाँ पे ये करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।